हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग बताइए कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रितेश और आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। झारखंड जीके से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे उन्हें आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर इस क्लास की बात की जाए तो ये क्लास कब होती है? आप जो क्लास अभी देख रहे हैं ये क्लास डेली सुबह 9 बजे होती है। डेली सुबह 9 बजे हम लोग इस क्लास को करते हैं और इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को पूरे डिटेल में देखते हैं। झारखंड के प्रीवियस ईयर पेपर से जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखते हैं। और झारखंड के आने वाले एग्जामों में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको भी यहाँ पे देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली देखें। इस क्लास को डेली सुबह 9 बजे किया जाता है। बात करेंगे इस क्लास के पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ के साथ साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, अपडेट्स, वैकेंसी के डिटेल्स भी, झारखंड के वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे आप लोगों को हर अपडेट दे दिया जाता है। अब बात आई है टेलीग्राम की, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन कर पाएंगे? इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है ऑलरेडी दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे आज के हमारे पहले क्लास क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोकारो जिले का निर्माण जो है कब किया गया था और किससे अलग करके किया गया था? तो बोकारो जिले का निर्माण किससे अलग करके किया गया था? इसका सही आंसर होगा धनबाद। और कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1991 में, यानी 1991 में। बात करेंगे बोकारो की, तो बोकारो को पहले धनबाद के नाम से ही जाना जाता था। 1991 में धनबाद से अलग करके बोकारो जिले का निर्माण जो है किया गया था। ये आप मैप में बोकारो देख रहे हैं और ये है मैप में धनबाद। धनबाद से अलग करके 1991 में बोकारो जिले की स्थापना जो है की गई थी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद से अलग करके बोकारो का निर्माण जो है किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा का राज हुआ करता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्जन साल। यानी जब दिल्ली की गद्दी पर जहांगीर राज कर रहा था, दिल्ली की गद्दी पर मुगल शासक जहांगीर राज कर रहा था, उस समय पलामू के चेरो राजा कौन? दुर्जन साल राज कर रहे थे। पलामू के चेरो राजा दुर्जन साल राज कर रहे थे। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है, कोई बात नहीं है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। आपको प्लेलिस्ट में झारखंड का इतिहास यानी झारखंड हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहां पे झारखंड के इतिहास के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। वहां पे पूरे डिटेल में आप लोगों को बताई गई है झारखंड का इतिहास, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। पलामू की बात करेंगे, यह है मैप में पलामू। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के सेकंड चीफ मिनिस्टर की यहाँ पे बात पूछी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अर्जुन मुंडा। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो बाबूलाल मरांडी। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री की बात करेंगे अर्जुन मुंडा। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री की बात करेंगे शिबू सोरेन। झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। मधु कोड़ा कौन से पार्टी के थे? तो निर्दलीय थे। और मधु कोड़ा झारखंड के एकमात्र क्या थे? मुख्यमंत्री थे जो निर्दलीय थे। झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, झारखंड के पांचवें हेमंत सोरेन और छठे मुख्यमंत्री कौन थे? तो छठे मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। यानी झारखंड में अब तक कुल 6 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। जेएसएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड में अब तक कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखें, झारखंड में अब तक कुल 6 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। अर्जुन मुंडा की बात करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है अर्जुन मुंडा और ये जो है झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। आप इनके कार्यकाल को यहाँ पे देख सकते हैं, सभी का यहाँ पे कार्यकाल दिया हुआ है।
तो आप जो है यहाँ पे कार्यकाल को देख सकते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आप ये देख सकते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, चौथे मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पांचवें मुख्यमंत्री यहाँ पे बने थे हेमंत सोरेन और छठे मुख्यमंत्री बने थे रघुवर दास। झारखंड में अब तक कितनी बार, तो झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कितनी बार? झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो आप इसे याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, पलामू का पुराना किले का निर्माण किसने किया था? तो बात करेंगे पलामू के पुराने किले की, प्रताप रॉय ने। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रताप रॉय। पलामू के किले की बात करेंगे तो पलामू का पुराना किले का निर्माण प्रताप रॉय ने करवाया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है पलामू का पुराना किला। इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? तो प्रताप रॉय ने इसका निर्माण कराया था। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर क्या होगा? 6 जिले। झारखंड के 6 जिले, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। कर्क रेखा झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है। ये 6 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले इन्हें याद रखें। वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, मैं बता रहा हूं पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो। 6 जिले कौन कौन? लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो। वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। आइए समझते हैं। कर्क रेखा की बात करेंगे तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, हमारे झारखंड से भी होकर गुजरती है और झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है। झारखंड के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी झारखंड को 2 पार्ट में डिवाइड करती है कर्क रेखा। ये आप देख सकते हैं हमारा झारखंड, और झारखंड के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। ये आप देख सकते हैं झारखंड। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट में आपको बता रहा था, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो, इन 6 जिलों से होकर क्या करती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के कितने जिले? झारखंड के 6 जिलों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। 1662 यानी 1662 में पलामू का चेरो शासक कौन था? पलामू के चेरो शासक की बात करेंगे, मेदिनी रॉय। कौन? मेदिनी रॉय। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1662 में पलामू के चेरो शासक कौन थे? तो मेदिनी रॉय पलामू के चेरो शासक थे। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन किस ओर से हुआ था? तो अंग्रेजों के आगमन की बात करेंगे सिंहभूम की ओर से। कहां से? सिंहभूम की ओर से। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, तो उसी ओर से क्या कहते हैं, अंग्रेज जो है झारखंड में एंटर किए थे। अब ये आप मैप देख सकते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंहभूम। ये आप मैप देख सकते हैं झारखंड का, और झारखंड के कौन से साइड से? तो झारखंड के सिंहभूम यानी ये वाला इलाका, ये वाला इलाका पूरा। इस इलाके से क्या कहते हैं, अंग्रेज जो है झारखंड में एंटर किए थे। तो इसे आप लोग याद रखिए, झारखंड के कौन से साइड से? झारखंड के सिंहभूम से। अगर दिशा पूछा जाए तो साउथ, दक्षिण, झारखंड के दक्षिण से। दक्षिण में कौन है? सिंहभूम का इलाका दक्षिण में है, तो उसी ओर से अंग्रेज जो है झारखंड में घुसे थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पूरे एरिया के हिसाब से अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला है कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वेस्ट सिंहभूम। एरिया के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा जिला वेस्ट सिंहभूम। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़े, हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से कहें तो रांची। जिले की बात करेंगे तो रांची जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अगर शहर की बात करेंगे, जमशेदपुर में। कौन से शहर में? तो जमशेदपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। कौन से जिले में? तो रांची जिले में। जमशेदपुर एक शहर है, रांची भी एक शहर है, लेकिन पूरे एरिया को हम लोग रांची जिला कहते हैं। बात करेंगे क्षेत्रफल की, हम लोग बात कर रहे थे, एरिया की बात कर रहे थे, तो एरिया के हिसाब से वेस्ट सिंहभूम, ये आप देख सकते हैं, ये है वेस्ट सिंहभूम। ये जो पूरा इलाका है ये वेस्ट सिंहभूम का है। तो ये झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, एरिया के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है ये।
झारखंड के किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग की बात करेंगे तो झारखंड के सोहराय और कोभर पेंटिंग को, झारखंड के सोहराय और कोभर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोहराय। जीआई के फुल फॉर्म की बात करेंगे, जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का फुल फॉर्म होता है। ये आप जीआई पेंटिंग को देख सकते हैं। किसके आक्रमण के प्रभाव से छोटा नागपुर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया है? तो देखिए, छोटा नागपुर में मुगलों का जो था यहाँ पे शासन हुआ करता था। मुगलों यानी मुगल सम्राट, मुगल शासक जो थे, बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो झारखंड में मुगलों का राज हुआ करता था। मराठों के आक्रमण के कारण ही झारखंड से मुगलों का जो है अंत हो गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मराठों। झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? तो झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? ब्लॉक की यहाँ पे बात कही गई है। झारखंड में टोटल 264 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? झारखंड में टोटल 264 ब्लॉक है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 264 ब्लॉक। झारखंड में ब्लॉक की बात करेंगे तो 264 है। गांव की बात करेंगे, विलेज की बात करेंगे 32,620 और पंचायत की बात करेंगे 4,562 पंचायत है झारखंड में। तो झारखंड में ब्लॉक की बात करेंगे 264 ब्लॉक है झारखंड में वर्तमान में। झारखंड में कोल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड में कोल विद्रोह की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1831 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1831। झारखंड में कोल विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी 1831 में हुई थी, सॉरी 1831 में हुई थी। कोल विद्रोह की शुरुआत 1831 और 32 में हुआ था। तो कोल विद्रोह की शुरुआत जो है झारखंड में 1831 में हुई थी, इसे आप लोग याद रखें। झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? यानी झारखंड में सबसे बाद में किस जिले का निर्माण जो है किया गया है? तो झारखंड में सबसे बाद में रामगढ़ जिले का निर्माण किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामगढ़। रामगढ़ की बात करेंगे तो 2007 में, कब? 2007 में रामगढ़ जिले का निर्माण किया गया था और झारखंड का है सबसे नवीनतम जिला रामगढ़ है। रामगढ़ की बात करेंगे तो हजारीबाग से अलग करके, किससे अलग करके? हजारीबाग से अलग करके रामगढ़ जिले का निर्माण किया गया था। और रामगढ़ के बारे में बात करेंगे तो झारखंड का फेमस मंदिर है कौन सा? रजरप्पा मंदिर, जिसे छिन्नी मस्तिके मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वो मंदिर हमारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगा झारखंड का इंपॉर्टेंट टेम्पल, झारखंड के प्रमुख मंदिर। तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं झारखंड में कितने प्रमुख मंदिर है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड के कौन से मंदिर कहाँ पे स्थित है, आप वहां पे जाके देखें। रामगढ़ में एक मंदिर है जिसे मां छिन्नमस्तिके मंदिर या फिर राजरप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। वो मंदिर दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। पहला कारण कि वो मंदिर एक ही है। दूसरा कारण, वो दो नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। दो नदियों के संगम स्थल पर वो स्थित है, भैरवी और दामोदर। भैरवी और दामोदर दो नदियों के संगम स्थल पर वो मंदिर स्थित है। रामगढ़ की बात करेंगे, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है मैप में रामगढ़। और रामगढ़ जिले की स्थापना जो है 2007 में हुई थी, हजारीबाग से अलग करके। ये आप ऊपर में हजारीबाग देख रहे हैं, हजारीबाग से अलग करके रामगढ़ जिले की स्थापना जो है की गई थी। और झारखंड के सबसे अंतिम में रामगढ़ जिले की स्थापना ही की गई है। अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 में किया गया था। जिस समय झारखंड का निर्माण किया गया था उस समय झारखंड में 18 जिले थे। हमें यह पता है कि बिहार से अलग करके झारखंड का निर्माण जो है किया गया था। तो बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड का निर्माण जो है किया गया था। वर्तमान में यानी आज के टाइम पे झारखंड में 24 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो आज के टाइम में झारखंड में 24 जिले हैं। यानी झारखंड के ऐसे 6 जिले हैं जिनका निर्माण बाद में किया गया है। झारखंड में पहले 18 जिले थे, वर्तमान में 24 जिले हैं। तो ये 6 जिले कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं ये 6 जिले कौन कौन से। ये जो आप यहाँ पे जामतौड़ा देख रहे हैं, जामतौड़ा जिले का निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद हुआ है। ये रामगढ़, रामगढ़ को हम लोग देखें,
ये जो आप देख रहे हैं सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा जिले का निर्माण भी बाद में हुआ है। ये आप देख रहे हैं खूंटी, खूंटी जिले का निर्माण भी बाद हुआ है। सिमडेगा और ये लातेहार, ये वो 6 जिले हैं जो गोल गोल किए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वो 6 जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद हुआ है। अगर सबसे बात करें तो रामगढ़ जिले का निर्माण सबसे अंतिम में किया गया है, इसीलिए रामगढ़ को झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कहते हैं। झारखंड में हो विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? हो विद्रोह की बात करेंगे झारखंड में कहां पे हुआ था, तो सिंहभूम वाले इलाका में हो विद्रोह हुआ था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंहभूम वाले इलाका में हो विद्रोह हुआ था। सिंहभूम वाला इलाका, तो ये जो एरिया है ये सिंहभूम वाला एरिया है, यहीं पे हो विद्रोह जो है हुआ था। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? स्टेट फ्लावर की यहाँ पे बात कही गई है। झारखंड के राजकीय पुष्प की बात करेंगे, कौन सा है? पलाश। इंट्रोडक्शन के क्लास में हम लोग देखे थे, झारखंड ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन का क्लास था उसमें हम लोग देखे थे कि झारखंड का राजकीय पुष्प यानी स्टेट फ्लावर कौन सा है, तो झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल की बात करेंगे, हाथी है। स्टेट फ्लावर की बात करेंगे, पलाश है। स्टेट बर्ड की बात करेंगे, कोयल है। अगर और क्या क्या बचा हुआ है? स्टेट एनिमल हो गया, स्टेट फ्लावर हो गया, स्टेट ट्री यानी राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो साल है। क्या, कौन सा वृक्ष? साल का वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है। तो आप लोग इन चीजों को याद रखें, झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है, झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय पशु हाथी। तो इन सभी चीजों को आप लोग याद रखें। ये आप पलाश का फूल देख रहे हैं, तो ये जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है यानी स्टेट फ्लावर है। झारखंड में किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पॉपुलेशन डेंसिटी की यहाँ पे बात की गई है, तो झारखंड के कौन से जिले में? आप लोग अगर हमारा करंट अफेयर का क्लास कंटिन्यू देखते हैं जो सुबह 5 बजे होती है, हमारा झारखंड करंट अफेयर का क्लास जो है सुबह 5 बजे होती है और ये क्लास सुबह 9 बजे होती है। अगर आप लोग उस क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। मैंने आपको बहुत बार बताई है, झारखंड के धनबाद जिले में। कहां पे? धनबाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। झारखंड के धनबाद जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है पाई जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व। और धनबाद में सबसे कम सेक्स रेशियो पाया जाता है यानी लिंगानुपात पाया जाता है। दोनों को पहले समझते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग पाए जाते हैं उसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है उस एरिया में कितने लोग पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो धनबाद में सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं, 1300 लोग पाए जाते हैं। धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 1300 है, जो पूरे झारखंड का सबसे ज्यादा है। अगर सेक्स रेशियो की बात करेंगे, लिंगानुपात की बात करेंगे, ये क्या होता है, तो 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है उसे हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। धनबाद में ये पूरे झारखंड में सबसे कम है, 908 है। कितना है? 908 है। तो धनबाद के सेक्स रेशियो की बात करेंगे, पूरे झारखंड में सबसे कम है, 908 है। यानी धनबाद में 1000 लड़कों पर 908 लड़कियां ही है। यानी आप समझ सकते हैं 92 लड़कों का क्या होगा। ये जो 92 लड़के बचे हुए हैं इनका क्या होगा, क्योंकि 1000 लड़कों पर 908 लड़कियां ही धनबाद में हैं। अब देखिए धनबाद में जो रहते हैं वो तो समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए आप लोग में से धनबाद में कौन कौन से रहते हैं। आई होप मेरे बहुत से स्टूडेंट धनबाद में रहते होंगे। तो भाइयों आप लोग थोड़ा सा देखिए, चीजों को समझिए। 908 ही लड़कियां हैं आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। धनबाद की बात करेंगे, ये है मैप में धनबाद। धनबाद में क्या है? 908। आप लोग याद रखें दोस्तों, आप लोग याद रखें 908। कुछ भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं है, इस डिजिट को आप लोग याद रखें, 908 है। अब जो पहले से सेटिंग किया हुआ उसका तो बढ़िया है, जिसका नहीं है वो भाई देख ले क्या हो सकता है आगे। तो धनबाद में पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है धनबाद में ही
पाई जाती है। कितना? 1300 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। कितना है? 1300 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। देखिए ये मैंने मजाक के लिए नहीं कहा, ये डिजिट को याद रख के एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, धनबाद का सेक्स रेशियो कितना है। पूरे झारखंड में सबसे कम सेक्स रेशियो किस जिले का है? तो धनबाद का है। कितना है? तो 908 है। और आप लोग ऐसे भी याद रखें, जिनकी सेटिंग है पहले से वो तो ठीक है, और जिनकी नहीं है भाई आप बाकी आप समझ सकते हैं क्या होगा आपके साथ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कितनी बार झारखंड आए थे? तो देखिए झारखंड महात्मा गांधी कई बार आए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था उस समय महात्मा गांधी कितनी बार झारखंड आए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी टोटल 4 बार झारखंड आए हमारे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी टोटल 4 बार हमारे झारखंड आए हैं। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो इनके फैमिली को आप लोग इधर रखें। इनके फैमिली से सीधे सीधे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इनके माता का नाम पूछा जाता है, इनके पिता का नाम पूछा जाता है, इनके पत्नी का नाम पूछा जाता है, इनके बेटे थे, इनके बेटों का नाम पूछा जाता है। तो आइए इनको आप लोग सीधे सीधे याद रखें। इनके पिताजी का नाम की बात करेंगे तो करमचंद उत्तमचंद गांधी। करमचंद उत्तमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था। पुतलीबाई, पुतलीबाई इनके माता का नाम था। ठीक है, अब बात करेंगे इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इनके 2 भाई थे। कौन कौन? लक्ष्मीदास और करसनदास। साथ ही साथ रतीला बहन, रतीला बहन इनकी कौन थी? बहन थी। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी। हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन? हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास और लक्ष्मी इनकी पुत्री थी। ठीक है, तो इनके फैमिली को आप याद रखे। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि पूछा गया है कि इनके कितने पुत्र थे? तो इनके 4 पुत्र थे। हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। झारखंड का पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? अच्छा, झारखंड का पृथक अस्तित्व मतलब यह पूछा गया है कि बिहार से झारखंड अलग हुआ उसका मेन रीजन क्या है? तो पठारी भूमि। पठारी भूमि का मतलब क्या होता है? देखिए आप अगर बिहार और झारखंड दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो झारखंड की जो भूमि है वो पठारी भूमि है और बिहार की जो भूमि है वो पठारी भूमि नहीं है। तो दोनों के लैंड में भी फर्क आता है, डिफरेंस आता है। दोनों का लैंड का जो एरिया है वो भी अलग अलग है। जनजातीय समाज की बात करेंगे तो झारखंड में अलग जनजाति पाई जाती है, बिहार में अलग जनजाति पाई जाती है। झारखंड में उस समय ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। यानी उपयुक्त सभी चीजों के लिए झारखंड का अलग होना अनिवार्य था। झारखंड को अलग किया गया था। बिहार से झारखंड हमारा मैच नहीं करता है। अब आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को पता होगा। झारखंड पठारी भाग है, बिहार पठारी भाग नहीं है। झारखंड में अलग जनजाति पाई जाती है, बिहार में अलग जनजाति पाई जाती है। झारखंड में जब झारखंड का स्थापना किया गया था उस समय झारखंड में जंगल ज्यादा पाए जाते थे। आप सोच सकते हैं झारखंड का नाम ही इसीलिए दिया गया है जंगलों की भूमि। झारखंड का नाम का अर्थ क्या है? झारखंड, जंगलों की भूमि। झाड़ का मतलब होता है जंगल, खंड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। तो जंगलों की भूमि या फिर जंगलों की भूमि का टुकड़ा मतलब होता है झारखंड। तो झारखंड में ज्यादा जंगल पाए जाते थे उस समय। तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कारणों से झारखंड को पृथक जो है किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18 का, सॉरी डी। ये हमारा झारखंड है, कई बार देखे हैं हम लोग। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? अरे बाप रे, इतना इजी क्वेश्चन आ गया है। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हमें तो पता ही नहीं है। हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही तो एक हैं जो 1932 के खतियान को लागू करेंगे। इनके भरोसे में हम लोग बैठे हुए हैं अभी। 1932 का खतियान भाई लागू हो जाए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है। ठीक है, बाकी आप कार्यकाल देख सकते हैं। इनकी पार्टी को आप लोग रखे जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा।
झारखंड की धार्मिक राजधानी, रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड, देवघर। रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड, देवघर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी कहते हैं। अब धार्मिक राजधानी की बात आई है तो देखिए, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की उप राजधानी दुमका, झारखंड की धार्मिक राजधानी देवघर, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी जमशेदपुर, झारखंड की औद्योगिक राजधानी यानी इंडस्ट्रियल कैपिटल जमशेदपुर, भारत की कोयला राजधानी धनबाद, भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा, झारखंड की मलिका नेतरहाट, छोटानागपुर की रानी नेतरहाट। तो इन सभी चीजों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। देवघर कहां पे मैप में, ये रहा मैप में देवघर। देवघर, देवघर झारखंड की रिलीजियस कैपिटल यानी धार्मिक राजधानी। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हु इज द करंट गवर्नर ऑफ झारखंड? रमेश बेस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रमेश बेस। रमेश बेस जो है हमारे झारखंड के वर्तमान राज्यपाल है। इसके पहले कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। इसके पहले कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। इसके पहले हमारे झारखंड के वर्तमान मतलब इसके पहले हमारे झारखंड के राज्यपाल रह रही थी। अब जो है रमेश बेस है। ये आप देख सकते हैं, ये रमेश बेस, ये हमारे झारखंड के वर्तमान राज्यपाल है। छोटानागपुर उन्नति समाज किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आदिवासी। आदिवासी पत्रिका का जो प्रकाशन किया था छोटानागपुर उन्नति समाज ने। झारखंड में राज्यसभा के कितने सीटें हैं? झारखंड में राज्यसभा के सीटों की बात करेंगे, 6 है। 6 राज्यसभा के 6 सीटें हैं झारखंड में। हमारे झारखंड में राज्यसभा के 6 सीटें हैं। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा की कितनी सीटें हैं झारखंड में? तो लोकसभा के 14 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? लोकसभा के 14 सीटें हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं पूरे झारखंड में कहां से कौन सा सीट है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे लोकसभा की, तो इसका सही आंसर होगा 14। झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा की। और राज्यसभा की बात करेंगे 6। राज्यसभा के 6 सीट, लोकसभा के 14 सीट। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें? हमारे झारखंड में विधानसभा सीट की अगर बात कही है तो 81 है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में टोटल 82 सीट थी। कितनी थी? 82 सीट थी। लेकिन एंग्लो इंडियन का जो सीट था उसे हटा दिया गया है। अब झारखंड में 81 सीट है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि झारखंड में कितने सीटें हैं, कहां से कितनी है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं हट जाता हूं, आप लोग मैप को अच्छे से देख ले। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ये झारखंड के टोटल 81 सीट है। झारखंड विधानसभा की बात करेंगे, झारखंड विधानसभा में टोटल 81 सीट है वर्तमान में। ठीक है, ये झारखंड विधानसभा है। ये कहां पे है? तो ये रांची में स्थित है। जयपाल सिंह छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? जयपाल सिंह की बात करेंगे कब बने ये, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1939 में। 1939 में ये बने हैं। जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे, इनका जन्म कहां हुआ था? खूंटी जिले में। खूंटी जिले में जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म हुआ है। खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा का भी जन्म हुआ है। इसीलिए खूंटी जिले को मुंडाओं की धरती कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मुंडाओं की धरती। ये क्वेश्चन भी जेएसएससी में पूछा गया है। साथ ही साथ जब 2017 में झारखंड पुलिस एसआई का झारखंड दरोगा का जब एग्जाम हुआ था, उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंडाओं की धरती किस जिले को कहते हैं। तो मुंडाओं की धरती के नाम से झारखंड के खूंटी जिले को जाना जाता है। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? बात करेंगे झारखंड पार्टी की, तो झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1963 में। 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं? संथाल परगना प्रमंडल 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 जिले। संथाल परगना प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो टोटल यहाँ पे 6 जिले हैं। बात करेंगे झारखंड में प्रमंडल की, तो झारखंड में 5 प्रमंडल है। और जिलों की बात करेंगे 24 है। तो झारखंड के 5 प्रमंडल में इन्हीं 24 जिलों को डिवाइड किया गया है, जिनमें से पालामू प्रमंडल झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है जिसमें 3 जिले हैं। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है जिसमें 7 जिले हैं।
संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में 5 जिले हैं और कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं। तो इन्हें आप लोग याद रखें। बात कर रहे थे हम लोग संथाल परगना प्रमंडल की, तो यह संथाल परगना प्रमंडल और इसके अंतर्गत झारखंड के 3 जिले हैं, सॉरी 5 जिले हैं, 6 जिले। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो दुमका, देवघर, जामतोड़ा 3 हो गए, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज 3 हो गए, 6। गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामतोड़ा, दुमका, देवघर, ये आप मैप में देख पा रहे हैं। तो देवघर, जामतोड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा, ये वो 6 जिले हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत जो है आते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का गठन कब किया गया था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके वर्तमान नेता कौन है? हेमंत सोरेन, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो जेएमएम की बात करेंगे 1973 में इसका गठन किया गया था और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा इसका गठन किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, यानी जेएमएम के अध्यक्ष कौन है? तो शिबू सोरेन वर्तमान में जेएमएम के अध्यक्ष है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भी इसी पार्टी के हैं, जेएमएम के ही है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब की गई थी? 4 फरवरी, डेट याद रखें, 4 फरवरी 1973 में, 4 फरवरी 1973 में विनोद बिहारी महतो के द्वारा इसकी स्थापना जो है की गई थी। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो हूल का अर्थ होता है क्रांतिकारी। जनजातीय भाषा में हूल का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है क्रांतिकारी। और हूल दिवस की बात करेंगे 30 जून को मनाया जाता है। हूल दिवस 30 जून को हर साल मनाया जाता है। तो हूल का मतलब होता है क्रांतिकारी। हूल दिवस यानी क्रांतिकारी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखें। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।